हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल को कर रहे थे। आज जो है हम लोग उस क्वेश्चन 4 से आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, इसमें आपसे जो है क्या पूछा गया है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग सर्किट में वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। दो पॉइंट के अक्रॉस जो है हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को जो आप कनेक्ट करोगे वो कैसा करोगे, आप पैरेलल करोगे, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को जो आप कनेक्ट करेंगे दो पॉइंट के अक्रॉस वो कैसा करेंगे, पैरेलल करेंगे, तब जाके जो है दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज को आप जो है मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि हम लोग जो है वोल्ट मीटर को जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो कैसा करेंगे, पैरेलल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेंथ जो है। ओके, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। सेकेंड जो इसका है पार्ट, उसमें क्या पूछा गया है कि अगर आप जो है क्या कर देंगे, डायमीटर को डबल कर देंगे तब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो ठीक है, देख लो। इस चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है गिवन है ना। देखो, कोई कॉपर वायर है जिसका डायमीटर जो है वो दिया गया है। डायमीटर कितना है, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर दिया हुआ है, ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो है देख लो, अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकाल सकते हैं आप। उस कॉपर वायर का रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 d/2 होता है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.5/2, ऑल राइट। इसको जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। आगे बढ़ाइए इसको, देखिए आगे प्रोसीड करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 0.25 को एज इट इज रहने दीजिए। मिलीमीटर को मीटर आप करेंगे तो 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस 1000 को आप ऊपर ले जाओगे, 3 जीरो है ना, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -3, 10⁻³ मीटर। अच्छा, और कुछ क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है रेसिस्टिविटी जो है उसकी वैल्यू दी गई है। आपको निकालना है इसका लेंथ, इस कॉपर वायर का लेंथ जो है आपको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 ओम रेजिस्टेंस जो है बनाने के लिए जो है वायर का लेंथ कितना होना चाहिए वो हमको जो है निकालना है। चलो ठीक है, देख लीजिए। तो इसके लिए रिलेशन मैं आपको पहले जो है बता चुका हूँ, है ना, उसका भी हम लोग जो है यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देख लो, ये वाला जो आपका सेक्शन है, ठीक है, वायर का, ठीक है, ये क्या है आपका सेक्शन, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अगर मोटी वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वायर आपकी जो है पतली है, वायर अगर आपकी जो है पतली है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो ये क्या है आपका, πr²। πr² क्यों, जरा देख लो, ये कैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको सर्कल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सर्कल का क्या होता है एरिया, आपको पता है πr²। तो एरिया यहाँ से निकाल लो, क्या होगा, पाई को आप जानते हो 3.14 या 22/7। आर की वैल्यू जो है दी गई है, ये रहा, इसका स्क्वायर दे दीजिए, तो एरिया बराबर यहाँ से निकल जाएगा। 3.14 को एज इट इज रहने दीजिए। 0.25 को आप क्या है, इसका स्क्वायर है, दो बार आप करोगे, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट दिस वन, इंटू 10⁻⁻3। इसको अगर आप दो बार लिखेंगे यू विल गेट 10⁻⁻6, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। 10 जो है -3 को अगर आप जो है, चूंकि स्क्वायर ना है जी, तो क्या करेंगे, दोनों को अगर इस तरह से लिखोगे आप तो दोनों जो है क्या है, आपको पता है सेम नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनका पावर ऐड हो जाता है। तो -3 क्या हो जाएगा, -6। अच्छा, ए इज इक्वल टू, आगे प्रोसीड कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस वन, 10⁻⁻6। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ये हो गई। रिलेशन क्या जानते हैं आप, देखो बाबू, रिलेशन जो है आप जानते हो कि R इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, रो, रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एल यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, RA/रो।
अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू यहाँ पर देख लो 10 दी गई है, रख देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, रख दो। रेसिस्टिविटी की भी वैल्यू दी गई है, ये रहा, यहाँ से उठा के आप जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फाइनली देखो आप जो है यहाँ पे क्या करने वाले हो, सबकी वैल्यू को आप जो है रखने वाले हो। सबकी वैल्यू को अगर आप जो है रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको जो है ये मिलेगा। चलिए तब हम क्या करने वाले हैं कि एल की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करेंगे। रखिए सबकी वैल्यू को जो है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। ऑल राइट, इस 10 को अगर आप इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1.9625, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और 10⁻⁻2। काम कीजिए कि जो है ये दोनों को आप जो है काट दीजिए, मगर यहाँ तो -8 है, हमको जो है -6 को हटाना है। तो -6 को क्या कीजिए आप यहाँ से हटाइए, तो फिर क्या बचेगा आपका, माइनस जो है 2 बचेगा, -2। इस -2 को 10⁻⁻2 जो बचेगा काटने के बाद इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 100। अच्छा, एक और जीरो कहाँ से दिख रहा है, ये पॉइंट को हटाइए, एक और जीरो लगाइए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो आगे जितना भी आपका डिजिट दिख रहा है उसके नाम, उसका जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे, ठीक है, जीरो बैठाइए, ठीक है। पॉइंट को हटाने के बाद जितना आपको डिजिट दिख रहा है उतना यहाँ पे जीरो। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं बाबू, जरा यहाँ पर देखिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर में क्या 19625/16 और ये एक जीरो बच गया, यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको जैसे आप डिवाइड करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, ये आपको रिजल्ट जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में जो है आपसे क्या पूछा गया है कि अगर आप डायमीटर को जो है डबल करोगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको जो है पता है कि रेजिस्टेंस के लिए जो रिलेशन है वो क्या है, ρL/A, ठीक है। क्या करेंगे, ρL को एज इट इज रखो आप, एरिया को आप लिख सकते हैं πr², ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ जरा देखिए तो RL, पाई को पाई लिखिए, आर के जगह पर क्या करेंगे d/2, इसका स्क्वायर, इसको आगे प्रोसीड कीजिए, ρL पाई, ये क्या हो जाएगा d², 2 2 जा 4, इस 4 को ऊपर ले जाइए तो 4ρL/πd², ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जो है देख लीजिए क्या करने वाले हैं, R = 4ρL, ये क्या हो गया आपका πd²। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कि डायमीटर को आप चेंज कर रहे हो तो फिर रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, 4ρL पाई, ये सब कांस्टेंट है। तो R जो है d² के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा डिपेंड करेगा, इन्वर्सली, देख लो, इन्वर्सली जो है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, d² हो गया, ठीक है, d²। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि डायमीटर को अगर हम डबल कर देंगे तब, तो इस d के जगह पे आप रखिए 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो R जो है वो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अगर 2 रखोगे 2 2 जा 4, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 1/4 हो गया, क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। डायमीटर को अगर आप डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। इनिशियल का कितना होगा, इनिशियल का वो भी आप जो है देख लो, यहाँ पर इनिशियल का जो है कितना होगा, तो ये रहा, देख लीजिए, अभी जो चेंज आया है वो क्या होगा, तो इनिशियल का ये कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 से जैसे आप इसको जो है काटिएगा तो क्या आ जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। तो इनिशियल का जो रेजिस्टेंस है चेंज होके जो है कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है बाबू, मैंने क्या बतलाया कि शुरू में जो रेजिस्टेंस था वो इतना आया, ठीक है ना, इतना ऑलरेडी आपका है, गिवन है 10, ठीक है। तो इनिशियल का 1/4 अगर कर दोगे तो अब आपका जो चेंज होके आ रहा है रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है, 2.5 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो करंट के लिए जो है अलग अलग जो है वैल्यू दी गई है ना। रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उसकी जो है अलग अलग वैल्यू दी गई है, और इसका कोरेस्पोंडेंस जो है वैल्यू वोल्टेज के लिए वो भी जो है यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ जो है प्लॉट करना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और क्या निकालने का है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर, उस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा उसको हमको निकालना है रेजिस्टर पर। तो ये रहा आपका जो है ग्राफ, देख लो यहाँ पर, ये रहा, देखिए
तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, ठीक है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले जो है ये देखिए, इधर एक्स एक्सिस में हम लेंगे जो है वोल्टेज को, वाई एक्सिस में लेंगे जो है करंट को, है ना, वोल्टेज और ये रहा आपका करंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देख लो वोल्टेज, वोल्टेज जो दिया हुआ था 1.6, तो अगर ये 0 है ये आपका 2 है, ठीक है, इधर ले लीजिए 1 2 4 6 8 इस तरह से 14 तक लीजिए, ठीक है, और इधर जो आप लेंगे किस तरह से लेंगे 1 2 3 4। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप जो है देख लीजिए 0 और 2 के बीच जो होगा वो क्या होगा 1। अब बोला गया वोल्टेज अब 1.6, मतलब यहाँ ग्राफ पेपर में जो है आप बढ़िया से प्लॉट कर लोगे आप, ठीक है। तो 1.6 में जो आपका करंट है वो क्या है आपका 0.5, तो 0.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, 0.5 यही ना होगा जी। अगर ये आपका 1 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5 यहाँ पर। चलिए उसके बाद बोला गया वोल्टेज जो है आपका जब 3.4 होगा, जब वोल्टेज आपका जो है 3.4 करीब यहाँ आएगा ये, ठीक है, 3.4 यहाँ आएगा। 3.4 जब वोल्टेज है उस समय जो करंट है वो क्या है आपका 1.01 यहाँ पर देख लो, ठीक है। जब वोल्टेज आपका हो गया 6.7 6.5 करीब 7 यहाँ आएगा, तो 6.7 जब आपका वोल्टेज है उस समय का जो आपका करंट है वो कितना है, तो वो है आपका 2। जब ये वोल्टेज बढ़ के हो गया आपका 10.2 यहाँ पे, तो आपका जो करंट कितना हो गया ये 3 हो गया 3.0। ये सब टेबल जो है दिया हुआ है, गिवन है। ऑल राइट, जब ये 13.2 हो गया, ठीक है, ये 12 है ये 14 है, तो बीच में क्या आएगा आपका 13 से थोड़ा सा 2 आगे बढ़िए, ये 2, 13.2 पर जो करंट दी गई है वो क्या है 4 है। तो इस तरह से सबको आप मिलाइए, ठीक है, मिलाने के बाद जो है क्या हो गया, ये ग्राफ आप जो है प्लॉट कर लिए। सो सिंपल, बड़ा आसान था ये, है ना। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए ठीक है, तो देखो किस तरह से हम लोग जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये करंट है, ये अगर वोल्टेज है तो ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, स्लोप, ये क्या देगा आपको, ये जो है रेसिस्टर को देगा, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है उसको देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं रेजिस्टेंस को। देखिए क्या तरीका है निकालने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो ओम्स लॉ से कि करंट जो होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ क्या होगा, जो है करंट भी जो है लीनियरली बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे देख लीजिए, V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाइएगा आर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा V बाई आई। अब यहाँ पर वोल्टेज और करंट को देखिए, वोल्टेज क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ में लेके चलता हूँ। देखिए तो ये लाइन आपको जो है क्या देगा, ये लाइन आपको बताएगा वोल्टेज को। अच्छा, ये हाइट आपको क्या देगी, हाइट आपको देगी जो है करंट को, हाइट हमको क्या देगी, करंट। चलिए तो एसी को हम लोग जो है देखो किस तरह से लिखते हैं, ये रहा एसी को जो है किस तरह से आप लिखोगे, तो यहाँ पर का वोल्टेज और यहाँ पर का वोल्टेज दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जो है लिख दीजिए। यहाँ पर का देखिए, यहाँ पर का वोल्टेज कितना है, तो वो है आपका 13.2 माइनस डिफरेंस को इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर का देख लो वोल्टेज कितना है 1.6, ये जो है वोल्टेज का डिफरेंस आप लिख लिए। अच्छा, उसी तरह से जो आप देख रहे हैं बीसी के लिए आप जो है करंट का डिफरेंस आप लिख लो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का जो है आपका करंट, यहाँ पर देखिए करंट कितना है, यहाँ पर का करंट बताइए जो है कितना है। तो यहाँ पर का जो करंट है बाबू देख लो, ये रहा करंट यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर करंट है 4। अच्छा, यहाँ पर करंट कितना है, तो ये करंट है आपका 0.5, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जो है लिख दीजिए, लिखिए ये है 4 माइनस 0.5, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको घटाने के बाद जो आपको मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिल रहा है बाबू 11.6, और ये जो है 3.5। इसको आगे जो है सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3.3 ओम। तो आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 3.3 ओम, ठीक है। बातें समझ में आ रही है,
ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। 7 के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।